होमटन ग्रामर स्कूल में देखिए कि बच्चों के साथ एक एनुअल प्रोग्राम किया गया, जिसमें देखिए दहिया मैम भी पहुंची हैं और तमाम बातों के साथ चर्चा कराएंगे कि किस प्रकार से पहुंची है। और बच्चों ने देखिए बेहद खूबसूरत जो है आज प्रोग्राम किया। मैं आप सभी को नमस्कार करती हूँ और सबसे पहले मैं राजदीप जी का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे छोटे बच्चों से मिलने का मौका दिया। तो मेरे घर में अभी छोटे बच्चे नहीं है, तो जब भी मैं छोटे बच्चों से मिलती हूँ तो मेरे अंदर के जो भाव है वो अलग ही तरह की फीलिंग मेरी हो जाती है। तो आज हैमिल्टन स्कूल, हाँ, मुझे मौका मिला यहाँ आने का। तो जैसा स्कूल को मैंने देखा, साफ सुंदर और जो नियम है सरकार के उनको पूरा करते हुए ये स्कूल है। तो यहाँ के मेरी तो फीलिंग अच्छी है, बच्चों से मिली, स्कूल के अन्य स्टाफ से भी मैं मिली हूँ। तो कुल मिला के जो मेरा अनुभव है वो यही है कि मुझे हर टीचर की बजाय हर आदमी मुझे अच्छा इंसान दिखाई दे रहा है। मैम शिक्षा अधिकारी रही हैं, तमाम स्कूलों में आपकी ट्रांसफर हुआ है, इधर से उधर आप आज फरीदाबाद रह रही हैं। और किड्स स्कूल, अगर किड्स की प्रोग्राम्स की बात की जाए तो बॉलीवुड सॉन्ग्स पर आपने जिस तरह से कहा कि पहले इस तरह के कार्यक्रम होते थे, लेकिन आज आपने देखा बहुत ही सुंदर प्रस्तुति जो है बच्चों के द्वारा राम मंदिर को लेकर की गई। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहूंगी, इससे आपको अंदाजा लगाना चाहिए जो हमारे देश के आज के दिन में तो कर्णधारी कहूंगी या जो मुखिया हैं, तो ये क्रेडिट बॉस को जाता है। बिल्कुल मोदी जी को जाता है। हमारे बॉस को भी जाता है क्योंकि स्कूल के डायरेक्टर जिस तरह से बच्चों को जिस दिशा में ले जाएंगे बच्चे उसी उसके साथ मैं यही कहना चाहूंगी, जब देश का जो मुखिया जहाँ जाएगा तो उसकी जो जनता है और जो हमारे जैसे संस्था चला रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं, जैसे राजीव जी हैं, तो इनकी जिम्मेवारी बनती है कि उन्हीं चीजों को आगे बढ़ाए जिससे हमारे देश का नाम आगे बढ़े और देश तरक्की करे। और आपने संस्कारों पर भी बात करी, शिक्षा के साथ साथ दया की भी बात करी, जो एक हर प्रोग्राम में आपको देखने को मिलती है। तो क्या लगता है कि किस दिशा में और जो है काम करना बाकी है? कैमरे के माध्यम से कवर किया। मेरा अपना अनुभव है कि मैंने भी अपने पेरेंट्स से सीखा या समाज से सीखा है। शायद बचपन में मैं इतनी दयालु नहीं होंगी, लेकिन मैंने इस चीज को समझा, जब हम किसी की मदद करते हैं तो मदद करने के बाद जो आत्म संतुष्टि मिलती है वो अलग ही तरह की है। और मेरा प्रयास यही रहा है कि मेरे पास अगर कभी कोई भी कोई काम लेके आता है तो मैं ये सोचती हूँ अगर मैं नहीं करूंगी तो ये कौन करेगा। मेरे को मौका मिला है काम करने का तो मुझे करना चाहिए। तो अगर यही चीज वो दया भाव है, शायद मुझे लग रहा है तभी। आप अक्सर ये कहती हैं कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती और मैं इंग्लिश में स्पीच देना नहीं कंफर्ट लगता, तो मैम क्या लगता है अपने नेचर को, अपने स्वभाव को ठोक कर आप एक्सेप्ट करती हैं और बच्चे भी जो है इस चीज को एक्सेप्ट जो है खुलकर करें, इस चीज को क्या कहेंगे? ये भी मेरे अपनी जिंदगी का एक अनुभव है कि मैंने इसको भी कहीं से सीखा। तो मुझे लगा कि कोई अन्य स्टेट का व्यक्ति जब वो अपनी भाषा का और अपनी बोली का प्रयोग कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो मैं हरियाणवी को प्रमोट करती हूँ। देखिए मैम जो है अपने स्वभाव को, अपने व्यक्तित्व को जो बिल्कुल खुल के एक्सेप्ट करती हैं। सक्सेना सर है, सर लंबे समय से जुड़े हुए हैं, बच्चों के साथ असीम प्रेम देखने को मिलता है, क्या कहेंगे आप? देखिए, समय के साथ चलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और होमटन स्कूल की अपनी अपनी एक अलग महिमा है। एक बहुत ऊंचाइयों तक जा रहे हैं, एक विजन के साथ हम लोग चल रहे हैं। माइंड में बिल्कुल क्लियर है कि एक डायनामिक पर्सनालिटी की तरह से हम बच्चों को वो डेवलप करें, उनके अंदर ग्लोबल सिटीजन बने। लेकिन जैसा कि मैम ने कहा, अपनी जमीन से जुड़े रहें, दे मस्ट रिमेन ग्राउंडेड। और उसी तरीके से हम आगे चल रहे हैं। और जहाँ तक भगवान राम की बात है, और मैम ने इसमें कहा कि देखिए हम अपने धर्म की बात करते हैं, वो ये एक एस्पेक्ट है, हमें किसी दूसरे धर्म की बुराई नहीं करनी है। वी कैन नॉट क्रिटिसाइज एनी अदर्स रिलीजन। इस बात को हमें ध्यान में रखना है और यही बातें हम ध्यान में रख के करते हैं, एजुकेशन देते हैं बच्चों को। हम रिलीजन के बारे में सच नहीं बताते, लेकिन ये जरूर बताते हैं टू रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन, ये जरूर। बाकी रिलीजन इज ए पर्सनल मैटर।
देखिए, जिला शिक्षा अधिकारी हमारे साथ मौजूद थी, जिन तमाम बातों पे चर्चा कराई। मैम ने जहाँ संस्कारों पर एक विचार डाला कि बच्चों में जो है दया भाव का जरूर हमें डालना चाहिए, तो क्या लगता है कि स्कूल में पहले से ही चीज थी, अब एक नई दिशा में भी काम करना शुरू किया जाएगा? मैम, ये बहुत पहले से ही मेरे पिताजी ने, जब ये 40 साल पहले स्कूल बनाया, तब उनका एक लक्ष्य यही था कि भी इस स्कूल के अंदर जब बच्चा पास होकर 12वीं से निकले, वो एक अच्छा इंसान बन के निकले, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन के निकले। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि मैं 20 सालों से यहाँ पे काम कर रहा हूँ और अपने कंधों पे ये मैंने बोझ इसीलिए उठा रखा है और बहुत ही मोटिवेट होकर मैं हर रोज स्कूल पहुंचता हूँ, इसी चीज को सोचते हुए कि जो भी बच्चा यहाँ से निकलेगा वो एक इंसान अच्छा बन के निकलेगा, जो इस देश की तरक्की में आगे बढ़ेगा। जैसे मैम ने स्टेज पे खड़े होके इतना बताया कि जो हमारे भारतीय हैं आजकल विश्व में जाके उनकी संस्थाएं संभाल रहे हैं और उनकी आर्थिक व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये छोटी बात नहीं है जहाँ पे। और हमारे को आप देखेंगे, वी आर अ वेरी यंग नेशन, इट्स बिन ओनली 75 years सिंस वी गॉट इंडिपेंडेंस। तो जो अमेरिका जो आज नंबर 1 पे है, उनको लिबरेट होने में ही, अपने अंदर ही भेदभाव करने से बाहर निकलने में 200 साल लग गए। तो अगर हमने 75 साल में इतना अचीव कर दिया विद द वास्ट अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन वी हैव, आई फील इट्स अ कमेंडेबल जॉब बाय आवर फाउंडिंग फादर्स, जिन्होंने हमें फाउंडेशन दिया। और अब आगे जाके जो हमारी सरकारें जितनी भी आई हैं, इंक्लूडिंग दिस सरकार, हम आगे से आगे ही बढ़ रहे हैं और विश्व में हमारा नाम बन रहा है। और मैं जानता हूँ और ये मैं कि आगे जाके और भी अच्छा नाम होगा। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा है, रोजगार देने वाले नहीं, रोजगार मतलब लेने वाले नहीं, देने वाले बनना चाहिए। तो क्या लगता है, जिस बच्चे को जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, अपने बिल्कुल बेचिंत होकर उस फील्ड में काम करे, ऐसा मूल मंत्र देने का क्या काम है? मैम, जैसे प्रधानमंत्री का नारा है, इस स्कूल का भी ये नारा है कि बच्चा यहाँ पे पढ़ने नहीं आता, सीखने आता है। और जो हमारे यहाँ टीचर है वो पढ़ाने नहीं, सिखाने आते। तो ये स्मॉल डिफरेंस है ना, कि जब बच्चे को हम स्कूल भेज रहे हैं तो ये बोल रहे हैं कि बच्चे पढ़ने नहीं जाना, आपने सीखने जाना है। और अब वो टीचर को याद रखना चाहिए कि मैं पढ़ाने नहीं, सिखाने आ रही हूँ। जब तक ये चलता रहेगा तो आप देखोगे कि ये देश का भविष्य हमेशा उज्जवल रहेगा। बहुत बहुत राजीव सर, मेरा सवाल है, हर साल आपका जो रिजल्ट है बहुत अच्छा आता है। सभी स्कूलों से मेरा एक सवाल है कि यहाँ के अध्यापक खास हैं या फिर यहाँ के जो बच्चे खास हैं? सर, इट इज अ कलेक्टिव एफर्ट। अगर मैं एक जने को चुन लूं उसमें से तो वो गलत होगा। जो मैं तो कहता हूँ, जो यहाँ पे स्वीपर भी है ना, उसकी भी कंट्रीब्यूशन है इस स्कूल के अंदर अच्छे रिजल्ट लाने की। तो मैं तो सारे अपने स्टाफ को, हमारा स्टाफ कोई इस वक्त 165 का स्टाफ है, 165 स्टाफ को सब भी जब मैं इकट्ठा करता हूँ, मैं एक ही बात बोलता हूँ कि भाई इस स्कूल की तरक्की, इस स्कूल का अच्छा करना, बुरा करना सिर्फ हमारा एक टीम एफर्ट है। एंड रिजल्ट अगर आज अच्छे आ रहे हैं, इसमें सबका योगदान है। जैसे स्वीपर से लेकर प्रिंसिपल से लेकर मेरा एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर, सबका योगदान है। और एक चीज की मैं बहुत मैम को थैंक करना चाहता हूँ कि इस वक्त जो पीछे कुछ सालों में प्राइवेट स्कूल्स के खिलाफ थोड़ा नेगेटिव एटमॉस्फेयर बन चुका था, मैम जब से आई हैं तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि भी प्राइवेट स्कूल्स में एक ये पॉजिटिविटी मैं वापस देख रहा हूँ। जो हमारे जैसे स्कूल हैं जिनका काम यहाँ पे एजुकेशन देने का है, उनको रिकग्नाइज करा जा रहा है। और ये एक तभी हो पा रहा है कि जब सरकार और स्कूल साथ में काम करते हैं तब। तो ये मैम का पॉजिटिव नेचर है जिसकी वजह से आज हम ये अचीव कर पाए। बच्चों से संबंधित एक सवाल और है। हाँ जी। फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी बच्चे आए। हाँ जी। और कुछ बच्चे मतलब और जो बच्चे हैं उन्होंने मतलब काफी मेहनत करी परंतु वो मंच तक नहीं पहुंच पाए। उन बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे ताकि अगले साल वो मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड जरूर आए? मैं तो ये कहूंगा कि मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि प्रेज बच्चे को छोटी उम्र से उसकी इंटेलिजेंस पे नहीं करना चाहिए, उसके एफर्ट पे करना चाहिए। अगर किसी बच्चे को आपने बहुत स्टडीज भी हैं, आप कभी देखेंगे पढ़ेंगे तो उसमें कि जब बच्चे को छोटी उम्र से बोला जाता है ना, जो चीज में वो अच्छा है कि यार तू तो ब्रिलियंट है, यार तू तो बहुत इंटेलिजेंट है, तू बहुत स्मार्ट है, आप देखोगे बच्चा ऊपर जाते जाते उसकी परफॉर्मेंस डाउन होती चली जाती है। अगर हम शुरू से ही बच्चों को ये बोलना शुरू कर देना कि आपका प्रयास बहुत अच्छा था, रिजल्ट जो मर्जी हो, प्रयास बहुत अच्छा था, तो आप फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड की कहानी नहीं है। एक अगर 80% लाके बच्चा, मैं कहता हूँ जिसके अंदर वैल्यूज और एथिक्स एनरिच्ड बच्चा है, वो मेरे लिए वो ज्यादा अच्छा है रादर देन एक 99% जिसको अपने बड़ों से बात करने का लहजा नहीं, अपने पीयर्स जैसे मैम ने बोला पशुओं की रिस्पेक्ट नहीं। ऐसी शिक्षा का कोई फायदा नहीं। हमें शिक्षा सही देनी है, हमें इंसान अच्छे बनाने, हमें रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाने। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जिला शिक्षा अधिकारी जी, यहाँ मैं थोड़ा सा राज्य की ये बात कहना चाहूंगी। जैसे आपने बच्चों की बात करी कि भाई जो बच्चे स्टेज तक नहीं पहुंच पाए, मंच तक, समय जैसे बदल रहा है, मैंने स्टेज से भी यही बात की, मैं पुनः यही बात कह रही हूँ। अगर हमारे कोई भी प्राइवेट संस्था है, वो स्कूल है, हॉस्पिटल है, कुछ भी है,
बच्चा वहां तक तभी पहुंच रहा है जब उसके पेरेंट्स की इनकम बढ़ चुकी है, और ये अच्छा संदेश है हमारे लिए। और यहाँ में जो बच्चा आज स्टेज पे नहीं पहुंचा, तो ये जो हमने यहाँ अभी एक नया कॉन्सेप्ट देखा है, पहले +2 का बच्चा या 10th का बच्चा पास आउट होके जाता था, तब एक छोटी सी पार्टी होती थी, वहां तब बच्चों को मौका मिलता था। तो ये जो नया कॉन्सेप्ट है छोटे बच्चों से जो अब इन्होंने शुरुआत करी है, तो मुझे लगता है कि शायद जब ये बच्चे 12th तक जाएंगे तो इनके स्कूल का या किसी भी स्कूल का कोई बच्चा ऐसा नहीं बचेगा जो स्टेज तक पहुंचने की कोशिश नहीं करेगा। इसके साथ अगर हम प्राइवेट की किसी की संस्था की बात कर रहे हैं, मैं सरकारी जॉब कर रही हूँ, सरकारी स्कूल से ही पढ़ के यहाँ तक आई हूँ, और हम मानते हैं कि सरकारी जॉब अच्छी है, लेकिन मेरा जो अपना नजरिया है, मैं ये मानती हूँ कि हमें अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो उसके जो रिजल्ट हैं वो देश को आगे बढ़ाने के लिए ज्यादा कारगर हैं। मेरी भी सैलरी, एक सरकारी कर्मचारी की सैलरी सरकारी कर्मचारी के टैक्स से नहीं मिलती। मुझे भी जो सैलरी मिल रही है वो एक बिजनेसमैन जो टैक्स दे रहा है देश के अंदर, उससे मुझे सैलरी मिल रही है। तो ये कॉन्सेप्ट जो मोदी जी ने हमें समझाया है, हमें समझना पड़ेगा। हमें बिजनेस की तरफ जाना पड़ेगा, तभी देश ज्यादा से ज्यादा तरक्की कर सकता है। धन्यवाद। देखिए, परफेक्ट। देखिए, ये थी जिला शिक्षा अधिकारी दहिया मैम, तमाम बातों के साथ चर्चा कराई और किस प्रकार से बच्चों को संस्कार के साथ जो है संस्कृति को संजो करके आगे बढ़ना है, इस पे जरूर बात डालने की उन्होंने बात की। ऐसी खबरों के साथ बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।